वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th स्टैंडर्ड की मूवमेंट्स बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स करेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक कन्नड़ फोल्क टेल है जो कहाँ से ली गई है, A.K. रामानुजन की फोल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये फोल्क टेल क्या होती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरी जो पास होती हुई आ रही है वन जनरेशन टू अनदर इन अ स्पोकन फॉर्म इज नॉन एज फोल्क टेल। क्लियर। अब जैसे कि आप टाइटल को देखो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, एक किंगडम के बारे में है। किंगडम यानी कोई भी राज्य, और वो राज्य किसका है, फूल्स का है। वहाँ पर सारे क्या लोग भरे हुए हैं, फूल्स भरे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये जो किंगडम है इसको रूल किया जा रहा था एक फुलिश किंग के द्वारा एज वेल एज उसके फुलिश मिनिस्टर्स के द्वारा। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। देखो क्या था कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स था इसमें किंग भी और वहाँ का जो मिनिस्टर था दोनों ही क्या थे, इडियट थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो कहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जैसे बाकी किंग्स चीज़ों को रन करते हैं वो वैसे करें। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम कुछ चेंज करेंगे, और उन्होंने चेंज क्या किया, नाइट को डे में कन्वर्ट कर दिया और डे को नाइट में कर दिया। मतलब जो काम हम दिन में करते हैं वो रात को करते थे, और जब हम रात को सोते हैं तो वो दिन में क्या करते थे, सोते थे। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark. उन्होंने ये ऑर्डर दिया उस राजा और उसके मिनिस्टर ने कि हर कोई रात को जागेगा, ठीक है, अपने फील्ड्स में क्या करेगा, खेती करेगा, जो भी जोतने का काम होता है वो करेगा, अपने बिजनेस को रन करेगा। कब, ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बेड पे सोने कब जाएगा, जैसे ही दिन निकलेगा, सूरज उगेगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. और अगर कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, डिसओबे करेगा, तो उसको पनिशमेंट में क्या मिलेगी, डेथ मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब नेचुरल है कि लोगों को डर था डेथ का, तो वो लोग वैसे ही करते थे जैसे उन्हें कहा जाता था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ये कहता है कि जो राजा था और उसका जो मिनिस्टर था वो बहुत खुश थे कि उनका ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये डे नाइट वाला, वो प्रॉपर सक्सेसफुल जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है वहाँ पर दो पर्सन आए, ठीक है। कौन आए, एक गुरु आया और एक उसका डिसिपल। डिसिपल किसको बोलते हैं, फॉलोवर को, ठीक है। ये दो पर्सन आए इस किंगडम ऑफ फूल्स में। अराइव्ड इन द सिटी। ये सिटी क्या थी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। मतलब क्या है कि दिन का टाइम था, प्रॉपर दिन निकला हुआ था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन स्ट्रेंजली क्या था कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब दिन का टाइम है तो नेचुरल है कि सब लोग बाहर होने चाहिए, लेकिन एवरीवन वॉज अस्लीप। सभी के सभी सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग। एक चूहा भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे। इवन कैटल किसको बोलते हैं, एनिमल्स को, उन्हें भी सिखा दिया गया था कि आपको क्या करना है, दिन में सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them. अब नेचुरल है, अमेज तो होंगे, हैरान तो होंगे। तो ये जो दोनों स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और उसका डिसिपल, ये बहुत हैरान हो गए जो उन्होंने अपने आसपास देखा। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक वो उस टाउन में मंडराते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस। वो कहता है कि एकदम से उन्होंने क्या देखा कि पूरा जो टाउन है वो जाग गया है और उन्होंने अपना रात का काम, जो भी उनका बिजनेस है, वो शुरू कर दिया है। द टू मैन वर हंग्री। अब ये जो दोनों पर्सन थे इनको बहुत भूख लगी हुई थी, ठीक है। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब रात का टाइम हो गया था, शॉप्स खुल गई थी। वो जाते हैं क्या लेने के लिए, कुछ ग्रॉसरी आइटम लेने के लिए। ग्रॉसरी होता है किराने का सामान लेने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, मतलब उनकी हैरानी। एस्टोनिशमेंट क्या होता है, हैरान होना। वो हैरान हो गए। उन्होंने क्या पाया कि हर एक चीज़ की कॉस्ट क्या है, एक जैसी है। क्या है, सिंगल डुडू। डुडू का मतलब क्या है, 1 रुपया। मतलब आप कुछ भी लोगे आपको कितने का मिलेगा, 1 रुपये का। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। वो कहते चाहे वो राइस लें चाहे वो बंच ऑफ बनानास लें, कॉस्ट क्या है, एक सिंगल डुडू यानी सिंगल रुपी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। वो बहुत खुश हो गए, उन्हें तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने सस्ते में सब कुछ है।
दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ₹1. अब वो क्या करते थे, सब चीज़ें खरीदते थे, खरीद सकते थे जो भी वो लेना चाहते थे, और वो कितने में मिल जाती थी, सिर्फ ₹1 में. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. अब क्या हुआ कि जो भी उन्होंने ग्रोसरी की आइटम ली थी, जो भी किराने का सामान लिया था, उन्होंने पकाया, खाया, तो गुरु ने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो किंगडम है ना, ये तो फूल्स का किंगडम लग रहा है मुझे. बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं यहाँ पे. रात को लोग काम करते हैं, दिन में सोते हैं, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. और ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुकें. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है. लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल. उसने अपने डिसिपल को बोला चलो यहाँ से चलते हैं. बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन डिसिपल वहाँ से नहीं जाना चाहता था. क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर. सब चीज़ें वहाँ पर बहुत सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. उसे क्या चाहिए था? सिर्फ अच्छा सस्ता खाना. वो उसे वहाँ मिल ही रहा था. द गुरु सेज, गुरु ने बोला देख, दे आर ऑल फूल्स. ये सारे के सारे क्या हैं? फूल्स हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल वट दे विल डू नेक्स्ट टू यू. मीन्स वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कह सकते कि वो आगे क्या करेंगे. ये लोग पागल हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. सो वी मस्ट लीव. लेकिन वो एग्री नहीं करता है. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन जो गुरु है, जो डिसिपल है, वो गुरु के विजडम को, विजडम यानी उसके जो इंटेलेक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं सुनता है. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहाँ पर रुकना चाहता है. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेज. गुरु ने फाइनली गिव अप कर दिया. ठीक है भाई, नहीं जाता ना जा. और उसने क्या बोला? डू वट यू वॉन्ट. जो तेरे को करना ना तू कर ले. आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ यहाँ से. एंड लेफ्ट. और गुरु वहाँ से चला जाता है. द डिसिपल स्टेड ऑन. डिसिपल वहीं पर रहता है. एट हिज फिल एवरी डे. वो डेली मतलब पेट भर के सारा दिन खाना खाता है. बनाना खाता है, घी खाता है, राइस खाता है, वीट खाता है. एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. वैसे तो क्या होता है, स्केर्ड किसके लिए यूज़ होता है? पवित्र के लिए. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शायद वो इनडायरेक्टली उसको टोंट मार रहा है कि वो खा खा के एक बुल की तरह, एक सांड की तरह मोटा होता जा रहा था. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. अब एक दिन क्या हुआ कि एक जो चोर है, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर करना. अब यहाँ पर ना स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई है. अभी तक सिर्फ क्या हमने पढ़ा कि एक किंगडम ऑफ फूल्स है, वहाँ पर एक मिनिस्टर है, एक राजा है, और वो दोनों फूल हैं. उन्होंने सब चीज़ें चेंज कर रखी है, और वहाँ पर 2 पर्सन आए थे, गुरु और डिसिपल. ठीक है, अब थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो रही है. अब स्टोरी कहीं और मूव कर गई. वो कहते हैं कि एक दिन की बात है, एक चोर ने एंटर किया एक रिच मर्चेंट के घर पे. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. उसने क्या किया? दीवार में एक होल किया. एंड स्नीक्ड इन मीन्स चुपचाप से वो उस घर के अंदर एंटर कर गया थ्रू दैट वॉल. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट. लूट यानी जो भी सामान उसने चोरी किया था, जब वो उसको लेके जा रहा था, तो क्या होता है कि जो वॉल होती है ना उस घर की, वो कोलैप्स ऑन हिज हेड. उसके सिर के ऊपर एकदम से टूट पड़ती है. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. और उसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. किसकी वजह से? उस दीवार के कोलैप्स होने की वजह से. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड. अब क्या हुआ कि जिसकी डेथ हुई, जिस चोर की डेथ हुई, उसका जो भाई है वो राजा के पास जाता है और कंप्लेन करता है. क्या कहता है? योर हाइनेस, कि मतलब हाइनेस आपको पता है किंग के लिए यूज़ होता है, महाराज के लिए, कि महाराज when my brother was pursuing his ancient trade. pursuing मीन्स होता है कंटिन्यू करना, और ancient trade यानी जो उनके पुश्तैनी ये चलता हुआ आ रहा था, चोरी करने वाला धंधा. तो वो कहता है कि महाराज, मेरा जो भाई है वो अपना पुश्तैनी जो काम है उसको कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर दीवार गिर गई और उसकी डेथ हो गई. तो ये जो मर्चेंट है इस टू ब्लेम, यानी इस सब में किसका दोष है? उस मर्चेंट का. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल. इसको तो अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी. तो आप क्या करो? पनिश करो. किसको? रॉन्ग डूअर को. रॉन्ग डूअर किसको बोलते हैं? पापी को. कि आप इस पापी को पनिश करो. एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. और हमारे साथ ये जो अन्याय हुआ है इसके लिए आप हमारी फैमिली को क्या करो? कंपनसेट. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. किंग कहते हैं हाँ न्याय होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम. एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. समन का मतलब होता है बुलाना, टू कॉल. तो उन्होंने क्या किया? तुरंत ही जो भी उस हाउस का ऑनर था, मीन्स जो मर्चेंट था, उसको बुलाया.
When the merchant arrived, the king questioned him. अब जब मर्चेंट आता है तो राजा ने उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, उसने कहा महाराज ये मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब जिस आदमी की डेथ हुई है, जब वो तुम्हारे घर चोरी कर रहा था तो तुम घर पे थे? कहता है यस माई लॉर्ड, हाँ मैं तो घर पे था। ही ब्रॉक इन, वो अंदर आया था तोड़ के, और वॉल वीक थी और वो उसके ऊपर गिर गई। ठीक है। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, एक्यूज्ड कौन होता है? अपराधी। तो अपराधी जो था उसने अपनी गलती मान ली। ठीक है। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, वो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दीवार है ना, उसने क्या किया है, इस आदमी के भाई की जान ले ली है। यू हैव मर्डर अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वो कहता है लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो बड़ा हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है आई डिडंट पुट अप द वॉल, दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये उसकी गलती है, उस आदमी की गलती है जिसने वो वॉल बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने उसको अच्छे से नहीं बनाया है, तो यू शुड पनिश हिम, तो आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, ना कि मुझे। हु इज़ दैट, राजा पूछता है ठीक है वो कौन है? कहता है माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, देखो ये जो दीवार है ये कब बनी थी, मेरे पापा के टाइम पे बनी थी। मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अब बहुत ओल्ड हो चुका है और वो यहीं पास में ही रहता है, तो हम उसको बुला लेते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, मैसेंजर्स यानी उसके जो भी राजा के सर्वेंट्स थे उनको भेजा कि जाके उस आदमी को लेके आओ। किसको? ब्रिकलेयर को, जिसने वो दीवार बनाई थी, ब्रिकलेयर चढ़ाई थी, उसको लेके आओ। दे बोट हिम, वो उसको पकड़ के ले आए, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर सारे बांध के। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम? वो कहते हैं अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इसके पापा के टाइम में? वो कहता है यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई है। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरीके की दीवार बनाई है तुमने? ये एक पुअर मैन के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी डेथ हो गई। तुमने मर्डर किया एक आदमी का, तो हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। कैसे? बाय डेथ, मतलब हमें तुम्हें डेथ की पनिशमेंट देनी पड़ेगी। आप देख रहे हो ना कैसी फूल्स वाली बातें हो रही हैं। एक तो वो चोरी कर रहा है, दीवार गिर गई, और उसी के लिए सारे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा जो है, एग्जीक्यूशन होता है फांसी की सज़ा देना, सीधा डायरेक्ट डेथ देना, देते तो क्या हुआ कि जो पुअर ब्रिक लेयर प्लीटेड, उस जो ब्रिक लेयर वाला जो मिस्त्री था उसने प्लीटेड होता है रिक्वेस्ट करना, उसने रिक्वेस्ट की क्या, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स देने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नो गुड, और ये ठीक से नहीं बनी या मजबूत नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो मेरा जो माइंड था वो दीवार बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छे से याद है। क्या? कि एक डांसिंग गर्ल थी, ठीक है, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट पायल होता है, जिंगलिंग आपको पता है, छन छन की आवाज़। कहता है कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार आ जा रही थी उस स्ट्रीट में पूरा दिन और अपनी पायल को छनका रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, और इस वजह से मेरी आइज़ या फिर मेरे माइंड, मतलब मैं कंसनट्रेट नहीं कर पाया दीवार बनाने में, विच आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप जाके उस डांसिंग गर्ल को पकड़ो। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, राजा कहता है तुम तो सही बोल रहे हो। द केस डिपेंड यानी कि जो केस है तो बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा हु इज़ द रियल कल्प्रिट। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और राजा कहते हैं इतना आसान नहीं होता इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुलाते हैं, वेयर एवर शी इज़, वो जहाँ पर भी है। अब क्या होता है कि जो डांसिंग गर्ल है वो ओल्ड वुमेन हो चुकी है, वो आती है कोर्ट में ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो? राजा पूछता है कि क्या काफ़ी साल पहले तुम इस स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी जब ये पुअर आदमी वॉल बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था, तुम बार बार इसको देख रही थी? वो कहती है येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ जी भाई देख रही थी मैं, मुझे अच्छे से याद है।
सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। राजा कहते हैं मतलब तुम आ जा रही थी अपनी पायल को छनकाते हुए। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस टाइम पर जवान थी और तुमने क्या किया है, इसको डिस्ट्रैक्ट किया है, इसके माइंड को डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वॉल नहीं बना पाया एंड ही बिल्ट ए बैड वॉल। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर। ये क्या हुआ, तुमने इसका माइंड डाइवर्ट किया, दीवार अच्छे से नहीं बनी और वो दीवार किसके ऊपर गिर गई है, एक पुअर चोर के ऊपर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, दीवार ने उस चोर को मार दिया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट आदमी को मारा है। यू हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट। वो 1 मिनट के लिए तो सोचती है, फिर कहती है माई लॉर्ड, महाराज एक बार वेट करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ पर बार बार क्यों आ जा रही थी। एक्चुअली क्या था कि मैंने ना कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को, सुनार को दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। और वो जो ज्वेलर था वो कैसा था, लेजी स्काउंड्रल। स्काउंड्रल होता है बदमाश, एक तो लेजी था ऊपर से बदमाश था। वो क्या कर रहा था, मुझे बार बार एक्सक्यूजेस दिए जा रहा था, लेकिन मेरी जो ज्वेलरी है वो बना के नहीं दे रहा था। और वो मुझे बार बार क्या बोलता कि ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो मुझे हमेशा टरकाता रहता था कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर कभी दे दूंगा। और जिसकी वजह से मैं बार बार चक्कर लगा रही थी टू हिज हाउस अ डजन टाइम मैंने उसके घर के बाहर चक्कर लगाए। और तब ये जो ब्रिकलेयर था इसने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। डैम यानी नीच, ये उस नीच गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, ना कि मेरा। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। पुअर थिंग यानी बेचारी। वो राजा कहते हैं बेचारी, ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। थॉट द किंग, राजा सोचने लगे। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस यानी वेइंग का मतलब होता है किसी बात में वजन डालना। वो उसकी बात में वजन डालते हुए सोचते हैं कि गर्ल तो बिल्कुल सही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। फाइनली हमें जो रियल कल्प्रिट है वो मिल गया। वो कौन है, गोल्ड स्मिथ। जाके गोल्ड स्मिथ को लेके आओ, वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ पर भी वो छुपा हुआ है, एट वंस राइट नाउ, उसको अभी के अभी लेकर आओ। द किंग बेलिव्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। बेलिव्स अगेन किसके लिए यूज़ हुआ है, वैसे हिंदी में इसको कारिंदे बोलते हैं, आप कह लो उसके सर्वेंट्स जो भी थे। तो राजा के जो भी सर्वेंट्स थे उन्होंने ढूंढा किसको, गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को, हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने ये सुना कि उसके अगेंस्ट आरोप लगे हैं, he had his own story to tell, उसके पास भी अपनी एक कहानी थी बताने के लिए। इसकी भी सुनते हैं। My lord, he said, वो क्या कहता है, देखो महाराज, I am a poor goldsmith, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ। It is true, I made this dancer come many times to my door. वो कहता है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने घर बुलाया, मतलब बार बार ये मेरे दरवाजे तक आती रही। I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. वो कहता है कि मैंने excuses दिए हैं मैंने बार बार, क्योंकि इसलिए दिए मैंने क्योंकि मैं ना किसी की ज्वेलरी ऑलरेडी बना रहा था और वो पूरी नहीं हुई थी। और वो किसकी थी, किसी रिच मर्चेंट की थी। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर पे कोई शादी थी और वो वेट नहीं कर रहे थे, मतलब उनको ये था फटाफट ज्वेलरी चाहिए, तो मैं पहले उनकी बनाने में बिजी था इसलिए। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन इज़, आप जानते हो ना कि जो रिच आदमी होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता है। तो राजा पूछता है हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये रिच मर्चेंट कौन है, मतलब अब कल्प्रिट कौन है, वो रिच मर्चेंट है जिसको ज्वेलरी जल्दी में चाहिए थी। ठीक है, तो वो कहता है, पूछता है कि ये रिच मर्चेंट कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस बेचारी वुमेन की ज्वेलरी को कंप्लीट नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये बार बार चक्कर काटती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये जो ब्रिकलेयर जो ये मिस्त्री था ये डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से दीवार खराब हो गई। विच हैज़ नाउ फॉलन, जो गिर गई एक इनोसेंट मैन के ऊपर, एंड किल्ड हिम। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब वो जो सुनार था उसने नाम लिया उस मर्चेंट का। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो और कोई नहीं था बल्कि कौन था, वही रिच ऑनर था उसका जो ओरिजिनल ऑनर था। कौन,
सबसे पहले जिसकी दीवार गिरी है, ठीक है, उसका नाम लिया। Whose wall had fallen? Now justice had come full circle. अब जो न्याय है उसका पूरा चक्कर घूम गया। यहीं से शुरू हुआ था ना, सबसे पहले जिस चोर का भाई आया था उसने राजा को इसी के बारे में बोला था ना, इसी मर्चेंट के बारे में कि इसकी वजह से डेथ हुई है मेरे भाई की। पूरा सर्कल घूम के वापस किसके ऊपर आ गया? उसी मर्चेंट के ऊपर आ गया। Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. अब उसको बहुत ही रूडली समन, वही फिर से बुलाना, उसको बुलाया गया कोर्ट में। रूडली आप कह सकते हो इंसल्टिंग वे में उसको बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो वहाँ पर आता है रोता हुआ, और वो क्या कहता है? इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। वो कहता है मेरी गलती नहीं है, मैंने कोई ज्वेलरी ऑर्डर नहीं की, बल्कि जो मेरे पापा थे ना उन्होंने ज्वेलरी ऑर्डर की थी। ही इज़ डेड, उनकी अब डेथ हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली। लेकिन क्या होता है कि जो राजा है वो अपने जो उनके मिनिस्टर होता है उससे कंसल्ट करता है, बातचीत करता है, एंड रूल यानी कि वो फाइनल अपना डिसीजन देता है। और वो क्या बोलता है? इट्स ट्रू, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम्हारे जो फादर हैं वो ट्रू मर्डरर हैं, उन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनकी अब डेथ हो चुकी है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। आपके पापा की जगह पर किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। आपने अपने जो क्रिमिनल फादर हैं, आपके जो कातिल फादर हैं, उनसे सब कुछ इनहेरिट किया है, उनके रिचेस, जो भी पैसा था, वेल्थ था, सब कुछ, एज वेल एज हिज सिंस यानी जो उन्होंने पाप किए ना वो भी आप ही नहीं इनहेरिट किए हैं। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। वो कहते हैं मैं तो देखते ही समझ गया था, पहली बार में ही समझ गया था जब मेरी नज़रें तुम पे गई थी, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो। सो यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने ऑर्डर दिया कि एक नई स्टेक यानी तख्ती बनाई जाए, रेडी की जाए, किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी डेथ के लिए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्नेक। अब जो सर्वेंट्स थे, जो भी थे, उन्होंने क्या किया? उस तख्ती को शार्प किया और उसको रेडी किया फाइनल इम्पेलिंग के लिए। फाइनल इम्पेलिंग यानी सूली पर चढ़ाने के लिए, किसको? क्रिमिनल को। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो वो जो मिनिस्टर था उसके माइंड में सडनली आया, उसने फील किया कि ये जो रिच मर्चेंट है ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, ये तो प्रॉपर फिट भी नहीं आएगा स्टेक पे, इसकी तो यहाँ पर जो डेथ है वो पॉसिबल है ही नहीं। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। अपील होता है रिक्वेस्ट करना। उसने राजा से भी रिक्वेस्ट की कि आप इस बात पर ध्यान दो। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी बहुत परेशान हो गया और राजा कहता है व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। और सडनली स्ट्रक हिम यानी समझ में आना। सडनली राजा को क्या समझ में आया? क्या? दे नीडेड टू डू, उनको ज़रूरत है एक ऐसे आदमी को फाइंड करने की जो थोड़ा सा मोटा हो और इस तख्ती पे प्रॉपर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टिक। अब राजा ने क्या किया? अपने सर्वेंट्स को क्या किया? सब जगह भेज दिया टाउन के कि आप एक ऐसा आदमी ढूंढ कर आओ जो इस स्टेक पर फिट हो। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल। अब जो सर्वेंट्स थे उनकी आई किस पे गई? उस डिसिपल पे गई। डिसिपल याद आया ना, जो गुरु के साथ आया था, गुरु वापस चला गया था और डिसिपल नहीं गया था। वो क्या हो गया था? फैटेंड हिमसेल्फ, खा खा के महीनों से मोटा हो गया था, बनाना खा के, राइस खा के, व्हीट खा के, राइस खा के। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. और जब वो उसको लेके जाने लगे तो वो चिल्लाता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। That's maybe true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said. और वो क्या कहते हैं? दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सही हो सकता है कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन ये रॉयल डेक्री आप कह सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या राजा के ऑर्डर हैं कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो कहाँ पर फिट आ जाए स्टेक के ऊपर। तो वो उसको कैरी करके ले जाते हैं टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पर उसे मृत्यु दंड मिलना था, वहाँ पर। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। अब जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं ना डिसिपल को, तो उसको अपने इंटेलिजेंट गुरु की वर्ड्स याद आते हैं। क्या कहा था गुरु ने? दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स। ये किनकी सिटी है? फूल्स की। एंड यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि ये लोग आगे क्या करेंगे, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।
While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. अब क्या था कि अब ये सारे वेट कर रहे थे, वो भी वेट कर रहा था डेथ की, तो वो मन ही मन में अपने हार्ट में अपने गुरु से प्रेयर करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर हेवर ही वॉज, और वो उनसे कहता है कि वो उसकी क्राई को सुने, कहीं पर भी अगर उसके गुरु हैं तो प्लीज़ उसकी आवाज़ उसकी वहाँ तक पहुँचे, अपने गुरु तक। और जो गुरु थे, सो एवरीथिंग इन अ विजन, मतलब वो सब चीज़ें देख लेते थे, कैसे? थ्रू इमेजिनेशन पावर आप कह सकते हो। ही हैड मैजिकल पावर्स, उनके पास मैजिकल पावर्स थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख लेते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, और वो जो थे गुरु थे वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे और पास्ट भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वो एक ही बारी में वहाँ पर आ जाते हैं, किसको सेव करने के लिए? अपने डिसिपल को सेव करने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने क्या किया? खुद को फंसा लिया। स्क्रैप होता है मुसीबत में डालना, मुसीबत में डाल लिया कैसे? फूड ऑफ लव, लव ऑफ फूड, फूड के लिए प्यार था तभी वो वहाँ पर रुका था ना। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु वहाँ पर आते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, पहले तो वो डिसिपल को स्कोल्ड करते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, विस्पर होता है एकदम हल्का बुदबुदाना, कान में उसको कुछ कहते हैं। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो जो गुरु हैं वो राजा के पास जाते हैं। एंड एड्रेस्ड हिम, और उन्हें कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ महान राजाओं के राजा, हु इज़ ग्रेटर। वाइजेस्ट होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट बोल रहे हैं राजा को कि इंटेलिजेंट राजा, हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है? द गुरु और द डिसिपल, कौन महान होता है? गुरु होता है या डिसिपल होता है? तो राजा क्या जवाब देते हैं? ऑफ कोर्स द गुरु, गुरु होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तो जो गुरु है वो कहते हैं, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, अगर गुरु पहले आता है तो आप पहले मुझे तख्ती पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद क्या करना? मेरा जो डिसिपल है उसको डेथ देना। When the disciple heard this, अब जब डिसिपल ये बात सुनता है, he understood, वो सारी बात समझ में आ जाती है उसको। And began to clamor, clamor होता है चिल्लाना, और वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है, me first, नहीं पहले आप मुझे स्टेक पर चढ़ाओ। You brought me here first, तुम यहाँ पर मुझे पहले लाए थे, तो डेथ भी पहले मुझे दो, ना कि इन्हें, मेरे गुरु को। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। अब क्या होता है कि गुरु और डिसिपल दोनों लड़ने लग जाते हैं कि कौन पहले जाएगा डेथ के लिए। किंग पजल हो जाता है उनके बिहेवियर को देख के, वो गुरु से पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? वी चूज़ हिम, हमने इसको चूज़ किया था क्योंकि हमें एक फैट मैन चाहिए था जो फिट आ जाए स्टेक के ऊपर। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तो गुरु कहते हैं, आप मुझसे ना ये ऐसे सारे क्वेश्चंस मत पूछो, बस चुपचाप ना पहले मुझे डेथ पे डाल दो, प्लीज़ पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो राजा कहते हैं, वाई, क्यों मरना चाहते हो तुम पहले? देयर इज सम मिस्ट्री है, इसके पीछे कोई रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो वो कहता है, जो राजा है वो क्या कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की तरह आप मुझे प्लीज़ कुछ समझाएं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, गुरु कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम पहले मुझे डेथ पे लेके जाओगे? द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, सोलोमन वर्ड होता है वचन देना, तो जो राजा है वो उसको वचन दे देता है, कहता है हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु क्या करता है, राजा को साइड में लेके जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शोट, ताकि उसके जो सर्वेंट है उनके कानों तक कोई आवाज़ ना पहुँचे। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में धीरे धीरे बुदबुदाता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, तुम जानना चाहते हो कि हम अभी के अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग क्या है पूरे वर्ल्ड में गए हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, हमें ऐसी सिटी कभी नहीं खोजी, कभी नहीं मिली, और ना आपके जैसा राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो तख्ती है, ये जो फंदा है, ये न्याय के देवता का फंदा है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर अभी कोई भी क्रिमिनल नहीं चढ़ाया। Whoever dies on it first, वो कहते जो भी इसके ऊपर पहले जिसकी डेथ होगी वो अगले जन्म में रीबॉर्न होगा, कैसे? इसी कंट्री का राजा बन के, और जो सेकंड नंबर पर जिसकी डेथ होगी वो क्या बनेगा? इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। और हम लोग क्या हो चुके हैं? वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, मतलब ये कौन सी लाइफ होती है? तपस्वी वाली लाइफ। वो कहते हैं कि हम लोग टायर्ड हो चुके हैं तपस्वी वाली ज़िंदगी जी जी के।
इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ, और ये बहुत अच्छा होगा कि हम लोग अगले जन्म में एन्जॉय करेंगे कैसे, एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वर्ड। अब मैंने तुम्हें बता दिया क्या मिस्ट्री है, अब आप अपने वर्ड्स पे रहो माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें कहाँ पर ले जाओ, डेथ पे ले जाओ, हमें पहले मार दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, पहले मुझे डेथ पे लेके जाना, याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा जो है वो बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा जो है वो नहीं चाहता कि वो अपने किंगडम को लूज़ कर दे किसी और को इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब अगले जन्म में। ही नीडेड टाइम, वो कहता है मुझे ना टाइम चाहिए, तो वो क्या करता है, ऑर्डर दे देता है। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, कि ये जो एग्जीक्यूशन है, मृत्यु दंड वाला कंसेप्ट है, फांसी वाला कंसेप्ट है, इसको पोस्टपोन कर देते हैं अगले दिन पे। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और चुपचाप सीक्रेट में अपने मिनिस्टर से बात करता है। क्या कहता है वो, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं होगा कि हम अपना राज्य किसी और को दे दें अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टिक आवर सेल्फ, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही इस तख्ती के ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर हम लोग जब दोबारा रीबोर्न होंगे तो फिर से हम क्या बनेंगे, राजा और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और ये जो होली मैन होते हैं, महान लोग होते हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। एंड द मिनिस्टर एग्री, और मिनिस्टर भी क्या करता है, राजा की बात से एग्री कर जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, अब वो क्या करता है, जो भी उसके एग्जीक्यूशनर्स होते हैं, यानी जो भी सूली पे चढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनको क्या बोलता है राजा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात को हम आपके पास क्रिमिनल्स भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो भी पहला मैन तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले डेथ दे देना। देन डू द सेम टू द नेक्स्ट मैन, और जो सेकंड मैन आएगा उसके साथ भी सेम वही करना, उसको भी डेथ दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात को क्या हुआ कि किंग और जो मिनिस्टर है वो चुपचाप प्रिजन में गए, जेल में गए, वहाँ से उन्होंने गुरु और डिसिपल को रिलीज़ कर दिया, निकाल दिया, और खुद को डिस्गाइज किया। डिस्गाइज होता है वेश बदलना, खुद का वेश बदल दिया, कैसे, उन दोनों की जैसे, गुरु और डिसिपल के जैसे। एंड इज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, अरेंज्ड बिफोर हैंड मतलब जो ऑलरेडी उनका डिसाइडेड था किनके साथ, लॉयल सर्वेंट्स के साथ, कि जो पहले आएगा उसको डेथ दे देना, उन्होंने वही किया। वर टेकन टू द स्टेक, उन्होंने क्या किया, उन दोनों को कहाँ पर लेके गए, तख्ती पर लेके गए। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जल्दी से उनको क्या किया गया, मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, अब जब उनकी डेड बॉडीज़ को लेके जाया जा रहा था बाहर कि हम फेंक देंगे, क्रोज खा लेंगे उनको, या वल्चर्स गिद्ध के लिए यूज़ होता है कि गिद्ध और जो कौवे हैं वो उनकी डेड बॉडी को खा लेंगे। द पीपल पैनिक, लोग बिल्कुल हैरान हो गए, पैनिक हो गए, इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने जो देखा वो अनबिलीवेबल था। दे सॉ बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने क्या देखा कि डेड बॉडी पड़ी है, किसकी, राजा और मिनिस्टर की, जबकि होनी किसकी चाहिए थी, गुरु और डिसिपल की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरी की पूरी सिटी किस में आ गई, कन्फ्यूजन में आ गई। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरी रात उन्होंने मॉर्निंग होता है शोक मनाना, उनका शोक मनाया। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और डिस्कशन की कि अब हमारा ये जो किंगडम है उसके फ्यूचर का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या सोचा, गुरु और डिसिपल के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लिव टाउन अननोटिस्ड, और उसको गुरु और डिसिपल को पकड़ के ले आए, क्योंकि वो चुपचाप वहाँ से जा रहे थे टाउन को छोड़ के बिना नोटिस हुए। तो उन लोगों ने क्या बोला, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमें किसकी ज़रूरत है, हम लोगों को एक राजा की ज़रूरत है, एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी एक ने कहा। अदर्स एग्रीड, बाकी जो लोग थे उन्होंने भी एग्री किया उनके साथ। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने गुरु और डिसिपल के आगे बेगिंग की, उनसे भीख मांगी कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, वो कहते हैं कि जो वो था हमारा डिसिपल, उसको कन्विंस करने में उन्हें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने पड़े। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को कन्विंस करने में उन्हें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े।
दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम। फाइनली उन्होंने क्या किया, एग्री हो गए कि हम लोग रूल करेंगे किसके किंगडम पे, वो जो फुलिश राजा था और जो सिली मिनिस्टर था उनके किंगडम पे, ऑन द कंडीशन, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी दैट दे वुड चेंज ऑल दी ओल्ड लॉज, कि वो लोग क्या करेंगे, जो भी पुराने लॉज बने हुए हैं, जो भी पुराने कानून हैं वो सबको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से क्या हुआ, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से रात होने लगी, मतलब रात को लोग सोने लगे, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन हो गया, मतलब जो वर्किंग जो भी शेड्यूल रहता था वो दिन में होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू, और आप लोगों को एक सिंगल रुपये में हर चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये जो जगह है ये कैसे होगी, जैसे बाकी जगहें होती है। तो ये हमारा चैप्टर था क्या, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इस चैप्टर से हमने क्या मैसेज लिया, इसमें हमने ये देखा कि हमें फुलिश लोगों से दूर रहना चाहिए, और दूसरी बात हमने ये भी देखी कि फुलिश लोगों के साथ डील करने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करना होता है, ना कि आप उनसे बहस करो, लॉजिक करो, आर्ग्यूमेंट्स करो। आपने देखा ना कि गुरु समझ गया कि ये पागलों का घर है, अगर मैं यहाँ पर अपने डिसिपल की सफाई दूंगा या इनको कुछ समझाऊंगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंसी का, अपनी विजडम का यूज़ किया, और फाइनली खुद ही वहाँ का राजा बन गया, अपने डिसिपल को मिनिस्टर बना दिया, और अपने डिसिपल को बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ सेव कर लिया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम।